अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा नासिर और आज फिर एक मसला लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोगों की कीमती राय चाहिए इस मसले पे, ख़ास करके जो वर्किंग वुमेन है उनकी। मसला है क्या? ठरक। और ये मेरे ज़हन में तब आया जब मैंने अपने क्लिनिक में इसको फ़ेस करना शुरू किया। अपने क्लिनिक में ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे पता नहीं क्यों पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई। मतलब इतनी हमारी फ्रस्ट्रेशन है कि हम ये नहीं समझते कोरोना चल रहा है, कोविड का दौर है। एक 6 फीट का फासला हम कंसल्टेंट से नहीं रख पाते। लोग आते हैं, कुर्सी मैंने 6 फीट दूर रखी हुई है, मर्द रात खींचेंगे मेरे सर पे लाके बैठ जाएंगे। और फिर एक जो सोशल डिस्टेंस आपको एथिकली रखना चाहिए वो नहीं रखते। मैं अपनी कुर्सी पीछे करते करते वो दीवार के साथ जाके लग जाती हूँ, लेकिन वो और आगे आते जाते हैं। मतलब क्या वजह है जो एज अ नेशन हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं? मैंने कुछ चीज़ें सोची, कुछ समझने की अपने एंड पे कोशिश की कि क्या मसले मसाइल हमारे हैं, क्या वजह है कि ठरक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहली वजह तो मुझे समझ आई, गैजेट्स जो हम सबके हाथ में हैं, जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी यूट्यूब। गैजेट्स हमारे पास। अब होता क्या है, एक छोटा बच्चा जिसको माँ ने मोबाइल दिया हुआ है कि बैठ के इस पे कार्टून्स देखो, बैठ के इस पे इंग्लिश सीखो। आजकल तो हमारे यहाँ नया ट्रेंड है ना कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, इस पे बैठ के इंग्लिश सीखो। बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन उस पे जो ऐड आता है, जो उस वीडियो के प्ले होने से पहले एक ऐड चलता है, क्या माँ को पता होता है वो ऐड किस किस्म का चल रहा है? छोटा बच्चा ऑल्दो वो शायद सोच समझ नहीं सकता, मगर वो हर चीज़ पिक कर रहा है तो माँ ने उसके हाथ में वो गैजेट दिया ना, पिक कर रहा है तो माँ ने उसके हाथ में वो डिवाइस दी हुई है कि इससे इंग्लिश सीखो या कार्टून्स देखो, या बस माएँ जो आजकल हैं कि जान छोड़ो, बस बिज़ी रहो इसके अंदर। सो वहाँ से मसला मुझे लगता है कि ज़्यादा ख़राब होता है। हम लोग ये देखते हैं, अब मेरी अपनी छोटी भांजी, अक्सर लोग जब ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही होती है तो पूछ रहे होते हैं आपकी बेटी कैसी है? शी इज़ माय नीस। हरीम। हरीम का भी ये मसला मैंने पिछले दिनों देखा कि मैंने जब जाना हरीम के हाथ में आईपैड है, मैंने जब जाना उसके हाथ में आईपैड है, मैंने उसकी माँ से यही कहा कि इसकी आदत छुड़वाओ, और लकीली उसको ये बात समझ आ चुकी थी। मेरे से पहले उसको ये बात समझ आ चुकी थी कि बच्ची जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आईपैड पे कार्टून्स देख रही है, वो ज़रूरत से ज़्यादा उस पे इन्वॉल्व हो रही है। सो होता क्या है कि बच्चों, हम लोग तो देखते हैं कि ये कार्टून देखें, हम लोग तो देखते हैं कि बच्चा जो है, हम लोग देते हैं मोबाइल या गैजेट्स बच्चों को कि ये मसरूफ़ रहे। लेकिन शो सही है, लेकिन उससे पहले जो ऐड आ रहा है, उस पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, शायद हमारे कल्चर को लेके वो चीज़ें सही नहीं है। पहला तो मैंने ये मसला देखा है। दूसरा मसला देखा है मैंने, ये जो हमारे इश्तिहार चलते हैं आजकल, एक ब्यूटी सोप का ऐड है, जब तक हम उस पे खातून को नहीं दिखा देंगे, कभी आपने किसी सोप के ऐड में किसी मर्द को नहीं देखा होगा, कभी आपने किसी क्रीम के ऐड पे किसी मर्द को नहीं देखा होगा। हमने खूबसूरती का मेयार जो है, एक खातून अगर सोप का ऐड कर रही है तो वो हमारे लिए चलेगा क्योंकि आवाम देखना वो चाहती है। मर्द कर रहा है तो हमें शायद उसमें वो हमें ब्यूटी का शायद वो स्टैंडर्ड नहीं लगता, शायद हमें लगता है कि नहीं, ये तो वो अट्रैक्शन ही नहीं है जो हम देना चाह रहे थे। तो अब जितने हमारे कमर्शियल्स हैं, अगर आप देखें 90% उसमें से ख़वातीन ही कर रही हैं, मॉडल्स ही कर रही हैं, एक्ट्रेसेस ही कर रही हैं, क्योंकि हम बेचना वो चाह रहे हैं। मतलब चीज़ बिकती तब है जब वो दिखती है, जो दिखता है वो बिकता है, और दिखाते आजकल हम सिर्फ फीमेल्स को हैं, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है वहाँ पे भी आती है। फिर एक कार्टून्स हैं, नोबिता और आई गेस शिज़ुका नाम है। अगेन फैमिली में कोई देख रहा था ना, नज़र पड़ी कि जी शिज़ुका जो है वो मतलब उसने कुछ पाकिस्तानी कल्चर के लिहाज से कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, और नोबिता उसको छुप छुप के देख रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो छोटे बच्चों को हम क्या बेच रहे हैं? मतलब क्या छोटे बच्चों को हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई लड़की कपड़े बदल रही है तो आप उसको देख सकते हो, अगर कोई लड़की मतलब उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए तो आप उसको छुप छुप के देखो, पूरे कपड़े नहीं पहने हुए तो उसको छुप छुप के देखो। ये तो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से मतलब कोई ऐसा घर है जिसमें नोबिता और शिज़ुका वाले कार्टून्स नहीं देखे जाते। मेरे घर में इसलिए नहीं देखे जाते, कोई बच्चा नहीं है, बट अगेन मेरे जो भांजी है, ज़ाहिर है वो देखती है। सो अब हम बच्चों को उस एज से शुरू करते हैं ये सारा कुछ दिखाना। पहले हमने कार्टून्स वो दिखाए जिसमें जी ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है।
फिर हम उधर से बढ़े तो हमने आगे वो इश्तिहार वो दिखाए अपने मीडिया पे, जिसमें एक खातून है वो सोप को बेच रही हैं, और हम सब ने देखे हैं वो किस किस्म के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। उसके बाद उससे आगे आए तो हमारी फिल्मों का तो कोई हाल ही नहीं है। मतलब इस तरह के अब हम आइटम सॉन्ग की ज़रूरत नहीं भी है तो भी हमने आइटम सॉन्ग ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि यही बिकना है हमारे पास। एक यूट्यूबर, पता है जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, अब आप मेरी वीडियो देखें, यूट्यूब पे जब एक वीडियो हम डालते हैं महीनों लग जाते हैं उसके व्यूज़ आने में, मिलियंस में उसके। लेकिन अगर आप टाइटल कोई उल्टा सीधा रखते हैं, उल्टा सीधा टाइटल से मुराद ये है बेशर्मी से रिलेटेड अगर आप कोई टाइटल रख देते हैं उसका, जितने हमारे पास ये उल्टे सीधे चैनल्स हैं वो हमसे ज़्यादा जल्दी चलते हैं। मतलब हम लोग कंटेंट लेकर आते हैं, हम लोग आपको हेल्थ से रिलेटेड बता रहे हैं, हम लोग कोई हेल्दी डिस्कशन लेकर आ रहे हैं, हमारे व्यूज़ आते आते सालों लग जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बिल्ड होते होते सालों लग जाते हैं। जितने दूसरे किस्म के चैनल्स होते हैं जो फहाशी फैला रहे हैं उस पर सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे आपको, सब्सक्राइबर 500 600 होंगे, बट अगर आप उस पर व्यूज़ देखो तो मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं, और एक दिन पहले वीडियो लगी हुई होती है, क्योंकि वो बेच रहे हैं, वो आपको वो टाइटल दे रहे हैं इस आवाम को जो ये आवाम सुनना चाहती है, जो ये आवाम देखना चाहती है। सो फ्रस्ट्रेशन अगेन हमारी गलती है, मुझे लगता है हमारी गलती है, माओं की गलती है जिन्होंने बच्चों को गैजेट्स दिए हुए हैं, हमारी गलती है। वहाँ से हम शुरू होते हैं, मीडिया पे हम वही देखना चाहते हैं ऐड। अगर हमें लेट से हमें साबुन का ऐड चाहिए तो उसमें हमें खवातीन ही चाहिए, हम मर्द को शायद वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अब जब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, जितनी वर्किंग विमेन है वो उसको फेस करती हैं। मैं फिर कह रही हूँ ये तो अब तो ऐसे होता जा रहा है क्लिनिक में जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। इनफैक्ट मुझे ये कहना पड़ा है कि ऑफिस बॉय जो है वो हर वक्त मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहे। मतलब मैं हैरान कि आवाम के दिमाग को होता क्या जा रहा है। मतलब आप एक अपना हेल्थ इशू लेकर आए हो, किसी कंसल्टेंट के पास आप हेल्थ इशू लेकर आए हो और आपकी ठरक ही नहीं ख़त्म हो रही लिटरली। मतलब इतनी अकल नहीं है, आपका इतना दिमाग काम नहीं कर रहा कि कोविड आया हुआ है तो आप अपनी कुर्सी, और मैं कहूँगी भी कि 6 फीट का फासला रखें, नहीं डॉक्टर साहब आपको हमारी बात से ही समझ आएगी। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे उधर दीवार के साथ जब आप बैठे हुए होंगे तब समझ नहीं आएगी, मेरे सर पे जब चढ़ जाएंगे तभी समझ आएगी। सो यहाँ से ये मसले, और सिर्फ यहाँ पे नहीं है कि क्लिनिक में नहीं होता, ऑनलाइन कंसल्टेशन वहाँ पे ऐसे ऐसे सवालात करेंगे। पिछले दिनों इनफैक्ट मेरी नाम तो मैं नहीं लूँगी पेशेंट का, पिछले दिनों एक बंदा कंसल्टेशन ले रहा है, कंसल्टेशन लेते लेते कहता आप शादीशुदा हैं। भाई आप अपना हेल्थ इशू लेकर आए हो, बीमार आप बंदे हो, आपको इससे क्या लेना देना मैं शादीशुदा हूँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मतलब किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है। इतने ठरक और इतने घटिया लोग। मतलब हम लोग क्यों ये नहीं सोचते कि हमारे घर में माँ बहन हैं जैसे हम किसी की माँ बहन को ट्रीट कर रहे हैं, हमारी अपनी माँ बहन को भी कोई वैसे ट्रीट कर रहा है। तो क्यों आप बाहर जाते हुए और अच्छा फिर बड़े वो उससे कहेंगे हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। किसी माँ ने तो पैदा किया ना, किसी मतलब उस माँ की तर्जुमानी कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम्हें किस किस्म की माँ ने पैदा किया है, किस किस्म की माँ ने तुम्हारी तरबियत की है। मतलब जाहिर है आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद की तरबियत जो है वो बुरी हो। माएँ सारी अच्छी होती हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आप यही दिखाते हो आपके घर का माहौल क्या है, और आप घर के माहौल ये दिखा रहे हो कि जी आपकी फ्रस्ट्रेशन ही नहीं ख़त्म हो रही। आप सवाल ही ये कर रहे हो आपकी शादी हो गई, ओहो बच्चे हैं। मतलब आप क्या, मतलब किस किस्म की, या फिर सीधा सीधा कंसल्टेशन खत्म हुई, अब चूंकि वो मेरा जो क्लिनिक वाला फ़ोन है उसका नंबर तो हर एक के पास चला जाता है, 5 मिनट बाद मैसेज आएगा फ्रेंडशिप करेंगी। शर्म नहीं आती, मतलब सीरियसली शर्म नहीं आती ये ठरकी लोग। मतलब मुझे हैरत इस चीज़ की होती है कि मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं कोई टिकटॉकर भी नहीं हूँ, एक हेल्थ प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है। मेरे पास वो लोग आते हैं, चलो वज़न कम करना तो हम एस्थेटिकली ले जाते हैं कि जी जो फैशन के लिए वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास 90% वो लोग आते हैं जिनका कोई बीमारी को मसला है। चलो वज़न भी बढ़ गया तो उसकी वजह से हज़ार मसले मसाइल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है, दिल की कोई बीमारी शुरू हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैटी लिवर हो गया। मतलब वज़न बढ़ने से जिनके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, लोग तो मेरे पास वही आते हैं जिनके बीमारियाँ चल रही हैं, और बीमारी लेकर आकर भी आपकी ठरक ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर हैरत की बात नहीं है। फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन है, वहाँ अपने मसले मसाइल हैं, क्लिनिक है, वहाँ अपने मसले मसाइल हैं।
मुझे ये लगता है कि शुरू हम यहाँ से करते हैं कि हम लोग बचपन से बच्चों को वो चीज़ बेचना शुरू करते हैं, और फिर उसमें ज़्यादा बुरी चीज़ ये आती है, जो मुझे लगता है कि जब बच्चे अपनी माँ से कुछ पूछते हैं, माँ आगे से कहती है ये बात नहीं करनी। बच्चों को और क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं इस बात में ऐसा क्या है, ये बात क्यों नहीं करनी हमने, ये बात क्यों नहीं हम शेयर कर सकते। मुझे ये लगता है कि माँओं को चाहिए वो बिठा के अपने बच्चों को समझाएं कि ये ऐसे है, जो भी बच्चा पूछ रहा है उसके सवाल को एड्रेस किया जाए। जो हम लोग आजकल ड्रामों में देख रहे हैं जी, साली को अपना ही बहनोई पसंद आ गया है, या वो जो 2 टके की औरत, इन सारा कुछ बच्चे कहीं ना कहीं वहाँ से सीख रहे हैं। 2 टके की औरत बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बच्चों ने उससे सीखा, हर घर का वो टॉपिक बना हुआ था, हर कोई वो 2 टके की औरत, 2 टके की औरत। मैंने वो ड्रामा नहीं देखा, बट मैंने वो सुना उसके बारे में इतना सारा कुछ कि मुझे भी पता चल गया कि जी आजकल ये सारा कुछ वायरल हुआ हुआ है। बच्चे देखते हैं, बच्चे सीखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ड्रामा चलना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा ड्रामा होगा, यकीनन बहुत अच्छा ड्रामा होगा, बच्चों के साथ देखने वाला ड्रामा नहीं होगा शायद। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि हमें स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए कि हम अपने ही एंड पे बच्चे क्या देख रहे हैं उसको कंट्रोल करें, बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उसको कंट्रोल करें। मीडिया पे, ज़ाहिर है मीडिया पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सबके घर में टीवी चलना है, उस पर जो इश्तिहार आने हैं वो हमें देखने ही देखते हैं, लेकिन अगैन बच्चों को अपने साथ ना बिठाएं। या जब आप उल्टे सीधे ड्रामे देख रहे हैं, कोई ऐसा ड्रामा जिसमें साली बहनोई को पसंद करती है, जो भी ड्रामे हमारे पास चल रहे हैं, उस आप कोशिश करें आपके साथ आपके बच्चे ना बैठे हुए हैं। और मर्द हजरात से गुजारिश मेरी ये है कि जब आप जाते हैं किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास, कहीं पे भी आप जाते हैं, आप ये सोचें ये जिस नज़रों से आप अगले बंदे को देख रहे हैं, उसी नज़रों से कोई आपकी माँ बहन को भी देख रहा है, कोई आपकी भी बेटी को उन्हीं नज़रों से देख रहा है। अगेन मास्क पहना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो जज़्बा है ना ठरक, ये मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम के अंदर वैसे कूट-कूट के भर गया है। और उसकी फिर वही बात कि उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल तो ये है कि हम यूट्यूबर्स को, जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अभी मेरी जो आयशा नासिर वाले चैनल पे आई गेस एक वीडियो गई है 1 मिलियन पे। आप लोग देखें उल्टे-सीधे जितने टाइटल्स होते हैं, जितने उल्टे-सीधे चैनल्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, सारी वीडियो ही मिलियंस पे होती हैं उनकी। हम लोग मेहनत करते रह जाते हैं, हम लोग वो देते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, अवाम वो देखना पसंद करती है जो ठरक से रिलेटेड है। कहीं न कहीं बीइंग अ नेशन मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और जब हमारी फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं ना निकलती, फिर वो निकलती है किसी 10 साल की बच्ची के ऊपर। वाक़यात सामने आते हैं, किसी खुदा ना खास्ता किसी काम वाली पे, किसी ज़ैनब पे हमारी जाके फ्रस्ट्रेशन निकलती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी से इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो जो अब नई नस्ल आ रही है, जितनी माएँ ये देख रही हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अभी से स्टार्ट करें कि बच्चों के गैजेट से लेके बच्चों की एक-एक चीज़ पे नज़र रखी जाए। मैं समझती हूँ दौर बहुत ऐसा आ गया है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन जब आप बच्चा प्लान करते हो तो फिर आप साथ में ये भी तो सोचो हमने टाइम निकालना है। ये तो नहीं कि बच्चा आपने पैदा कर लिया, उसके बाद उसको एक मोबाइल दे दिया, आप पूरा दिन किचन में घुसे हो, आप पूरा दिन काम कर रहे हो, वहाँ पे आप बहुत अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हो, और वो बच्चा बड़ा होके जो कुछ करेगा आपने बाकी माशरे के साथ भी ज़्यादती की है फिर। बेहतर ये है कि माएँ अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। उसके बाद ज़ाहिर है तरबियत बहुत मैटर करती है, मीडिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इंसान की अपनी फितरत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब इंसान और हैवान में फ़र्क होना चाहिए। बहरहाल इंसान की अपनी फितरत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? अगेन मेरा तो नहीं ख्याल कि ये चीज़ कोई टॉलरेबल है कि जी कोई क्लिनिक में आके आपने कहा है कि वहाँ बैठे तो वो कुर्सी घसीट के आपके सर पे आके खड़ा हो गया, या इवन कोविड में आप कहीं पे चले जाते हो, किसी फार्मेसी वगैरह पे जाते हो, पीछे होना ये चाहिए कि पीछे लाइन वाला 6 फीट के फासले पे खड़ा हो, हर कोई आपके सर पे चढ़ के ऐसे करके देखता है। बहरहाल मसला तो है माशरे के अंदर, हल कैसे करना है? यकीनन आप लोगों की ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, ताकि हम देख सकें कि मसला आ कहाँ पे रहा है। मेरी ओपिनियन हो सकता है सारी की सारी गलत हो। उम्मीद है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छा इस पे कमेंट्स होंगे, जिससे मैं भी कुछ सीखूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत।